Hello guys, welcome back to another video and new morning, new day. Chelsea की win भी आ गई Southampton के against and wow मतलब that was so good, मतलब 5 goals, we are just 7 points behind first, but उसकी बात हम आगे करेंगे कि हम टाइटल रेस में हैं या नहीं है। बहुत एक ज़्यादा लंबी वीडियो ये नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा सा रिजल्ट्स पे हम बात कर लेंगे क्योंकि फिर से गेम वीक आ जाएगा कल सैटरडे और उसका संडे भी है, तो कल उसकी प्रिडिक्शंस वगैरह भी बनानी होंगी। बट बिफोर वी गेट इनटू एनी ऑफ दैट, लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया अगेंस्ट न्यूकासल। 3-3 ड्रॉप, बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था। मैंने लाइव नहीं देखा, मैंने हाईलाइट्स ही देखी है बिकॉज उस टाइम चेल्सी का मैच भी आ रहा था, तो हाईलाइट्स के पर ही बेसिस में बात करूँगा। आई थिंक काफ़ी एक एंड टू एंड स्टफ चल रहा था, स्टार्टिंग में न्यूकासल वर ऑल ओवर लिवरपूल और उसके बाद न्यूकासल ने गोल ही मार दिया। इजैक इज एन इनक्रेडिबल प्लेयर रियली। अभी वो आउट ऑफ फॉर्म पे थोड़ा सा, अब अपने फॉर्म में वापस आ रहे हैं। बहुत ही एक शानदार स्ट्राइक मारते हैं वो गोल की तरफ, वहाँ गोल हो जाता है। उसके बाद अगेन वहाँ पे मोर साला स्टेप्स अप इन द सेकंड हाफ, असिस्ट देते हैं, कर्टिस जोन्स गोल मारते हैं एंड उसके बाद लिवरपूल अपना कमबैक कंप्लीट कर लेती है। बट 1-1 के बाद 2-1 हो जाता है गॉर्डन के गोल के साथ। फिर उसके बाद लिवरपूल अगेन कमबैक करती है मैच में विद साला स्कोरिंग 2 गोल्स, 3-2 होता है। बट उसके बाद आई थिंक बीच में, इस सब के बीच में डार्विन नूनेस के पास एक बहुत अच्छा चांस था जो आई डोंट नो वो कैसे बरी नहीं कर पाया। आई मीन खाली गोल था, उन्होंने थोड़ा पहले स्लाइड कर दिया तो उनसे बॉल मिस हो गई, बट आई डोंट नो एज अ स्ट्राइकर ऑफ दैट लेवल यू नीड टू बी बरिंग दोस चांसेस एंड इट वाज अ वेरी वेरी बैड मिस रियली। मतलब ओपन नेट में मिस हो गया डार्विन नूनेस से। उसका न्यूकासल लुक डेंजरस। वो 3-2 के बाद देखो जो लास्ट गोल हुआ न्यूकासल का, आई थिंक दैट वाज केलेहर्स मिस्टेक। केलेहर अवेयर नहीं थे कि उनके पीछे फैबियन शेर आ रहे हैं, सो ही थॉट कि बॉल को जाने दिया जाए और बॉल अपने आप कॉर्नर के अपने आप गोल किक के लिए बाहर चली जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। फैबियन शेर वाज देयर, तो अवेयरनेस नहीं थी वहाँ केलेहर की। एंड केलेहर हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर लिवरपूल इन द एब्सेंस ऑफ एलिसन। लेकिन आई मीन ही इज़ वन ऑफ द रीजंस लिवरपूल अभी टॉप पे है, श्योर। बट ठीक है, कभी कभार हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो मिस्टेक सबसे होती है। बट आई थिंक ये काफ़ी रुकी एरर था बिकॉज अगर उन्होंने बॉल को सीधा पंच ही कर दिया होता तो ऐसा कोई गोल आता ही नहीं और लिवरपूल 3 पॉइंट्स ले जाती। बट रिगार्डलेस लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं एंड मो साला हैज़ अगेन स्टेप्ड अप। उनका तो हर गेम पता ही है, वो ऐसे ही करते हैं। अदरवाइज काफ़ी एक इंटरेस्टिंग गेम हमको देखने मिला। सेंट जेम्स पार्क अगेन नॉट एन ईजी प्लेस टू गो, हमको पता ही है। बट या लिवरपूल आई थिंक फर्स्ट हाफ के बेसिस पे भी, फर्स्ट हाफ में भी काफ़ी चांसेस थे न्यूकासल के पास, वो उनको बरी नहीं कर पाए। तो लिवरपूल एक एक्सटेंड से कह सकते थे यार लकी टू गेट अवे विद द ड्रॉ। बट सेकंड हाफ आई थिंक लिवरपूल यूजुअली प्ले बेटर और इसमें भी उन्होंने अच्छा खेला था एंड केलेहर की वो गलती नहीं होती तो लिवरपूल अपने 3 पॉइंट्स ले जा सकते थे। तो या दैट इज इट। लिवरपूल ने 2 पॉइंट्स अभी ड्रॉप करें एंड उधर ही सिटी ने पॉइंट्स गेन करे हैं। सिटी हैव वन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट एट होम। फाइनली उन्होंने प्रीमियर लीग का एक गेम जीता। उन्होंने आई थिंक 7-8 मैचेस से इन टोटल देवर विनलेस, तो एक विन लाए हैं 3-0। केविन डी ब्रुयना की इंपॉर्टेंस दिखती है स्क्वाड में, जब वो होते और नहीं होते तो उनसे फ़र्क पता चलता है। जैसे ही रॉड्री डिफरेंस मेकर है, डिब्रोइना डिफरेंस मेकर है, ये सारे डिफरेंस मेकर प्लेयर है। डिब्रोइना की वापसी हुई है स्क्वाड में, तो दिख रहा है कि वो कितना केपेबल है एंड वो तो हमको पता है सीजन आफ्टर सीजन वो क्या करा है डिब्रोइना ने। 3-0 विन, लेकिन स्टिल आई थिंक सिटी इज इन 4th पोजीशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 पॉइंट्स उनको मिले। फॉरेस्ट अगेन, पहले उन्होंने जरूर लिवरपूल को भी हराया, एक ही टीम है जिसने लिवरपूल को हराया और नॉटिंघम फॉरेस्ट ही है। वो नॉटिंघम फॉरेस्ट वर गुड सीजन के स्टार्ट में, बट आई एज आई सेड कि वो उनका थोड़ा फेड अवे हो जाएगा। आई थिंक वही हो रहा है, वो थोड़ा फेड अवे हो रहे हैं धीरे धीरे। बट आई थिंक वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन से बेटर ही कर रहे थे यार पहले भी। बट अगेन एथिहाड जाना आसान नहीं है, हर कोई टीम नहीं कर सकती है भाई। नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हुआ, दे जस्ट डिड रियली शो अप रियली एंड उसके बाद सिटी ने 3-0 हरा दिया एंड 3 पॉइंट्स भी ले लिए। तो सिटी फैंस कैन रिजॉइस कि फाइनली उनको विन आई है। एंड उसके साथ ही आर्सेनल और यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। आर्सेनल ने भी 3 पॉइंट्स लिए अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल का यही है यार, आर्सेनल अगर ओपन प्ले से ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे, दे आर एज गुड एज अ थ्रेट फ्रॉम द कॉर्नर कि एज दे आर फ्रॉम अ पेनल्टी स्पॉट। मतलब अगर पेनल्टी तुमको मिलती है एक 50-50 चांस होता है कि जाएगा या नहीं जाएगा। वही आर्सेनल का कॉर्नर के साथ हो रहा है। कॉर्नर वो इतने प्रिसाइज, इतने वेल ट्रेन्ड कॉर्नर्स लेती है आर्सेनल कि आर्सेनल आर सच अ ह्यूज सेट। मतलब तुमको अवॉइड करना पड़ेगा कि इनको कॉर्नर ना दे। जैसे यूनाइटेड की बहुत खराब डिफेंडिंग थी सेट पीस पे, कॉर्नर पे, एंड आई डोंट नो, मतलब वहाँ पे आर्सेनल ने 2 बार कैपिटलाइज कर लिया
एंड दोनों बार उन्होंने गोल मार दिया। अब लोग बोलेंगे कॉर्नर एफसी और ये सब चीज़ें, बट यार कॉर्नर्स आर पार्ट ऑफ द गेम, और कोई टीम ऐसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही तो उसका कोई तो रीज़न होगा ना। आर्सेनल आर्सेनल लिटरली परफेक्टेड देयर कॉर्नर टेक दिस सीजन, मतलब जब भी वो कॉर्नर, और लास्ट सीजन से भी अच्छा कर रहे हैं वो, जब भी वो कॉर्नर लेते हैं, गैब्रियल देयर, सलीबा ने भी गोल मारा था, और टिम्बर ने भी गोल मारा, और मतलब ये सब जो प्लेयर्स हैं वो उनके कोर डिफेंडर्स वहाँ वो होते हैं, पूरा वेल ट्रेड वेल प्रैक्टिस्ड मूव होता है वो, जो पूरा वेल एकदम अच्छे वे से एग्जीक्यूट करते हैं और वहाँ पे गोल जाता है। आर्सेनल आर अ ह्यूज थ्रेट फ्रॉम सेट पीस। यूनाइटेड की बात करें तो वेल, आई थिंक फर्स्ट हाफ मैंने थोड़ा सा देखा था जब लाइव चल रहा था, तो इट लुक इवन, मतलब आर्सेनल भी ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही थी, यूनाइटेड उनके बॉक्स में घुस के ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे चांसेस, बट अगेन दे डिडंट रियली लुक थ्रेटनिंग। आर्सेनल कॉर्नर से हर बार लग रहा था कि स्कोर कर सकते हैं, हर बार। आई थिंक फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा चांस पार्टे को भी एक मिला था जो उनसे मिस हो गया था, फ्री हेडर, वहाँ भी, वरना फर्स्ट हाफ में ही गोल हो जाता। सेकेंड हाफ में 2 गोल्स आर्सेनल स्कोर करती है और उसके बाद यूनाइटेड डिडंट रियली फेल्ट लाइक कि कुछ वो कर सकते हैं, एंड वही हुआ 3 पॉइंट्स। ऑल तो मैंने प्रेडिक्ट किया था यार ड्रॉ होगा, यूनाइटेड थोड़ा शो अप करेगी, बट ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाया आर्सेनल के, क्योंकि आर्सेनल ने भी टू बी फेयर ओपन प्ले से तो नहीं मारा, कॉर्नर से ही लिया, बट 3 पॉइंट्स इज 3 पॉइंट्स, एंड आर्सेनल कॉर्नर से बहुत डेंजरस है। इस आर्सेनल की चीज़ को काउंटर करने के लिए टीम्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डेंजरस फ्रॉम कॉर्नर्स, और उसी के चलते 3 पॉइंट्स आर्सेनल लेके सेटल हो गई है थर्ड स्पॉट पे। अब चेल्सी की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद एस्टन विला और एवर्टन के रिजल्ट पे आ जाएंगे। चेल्सी 5-1 बैटर कर रही है, साउथहैम्पटन को बैटर कर दिया है। जो रिव्यू था मैच का उस पर ज़्यादा बात करती लास्ट वीडियो, यू कैन चेक इट आउट, तो इस पर ज़्यादा इतना इन डेप्थ तो बात नहीं करेंगे। मैडवेके के बारे में मरेस्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है ही डजंट रियली ट्रेन वेल, और वो बहुत कर सकते हैं और वो आई एग्री विद मरेस्का कम्प्लीटली। मैडवेके इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट कभी कभार वो सेल्फिश हो जाते हैं, एक गोल एक असिस्ट हो जाएगा तो हील थिंक कि बेस्ट प्लेयर है ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं होता। ही नीड्स टू कीप ऑन गोइंग, ही नीड्स टू बिल्ड ऑन दोज गोल्स एंड असिस्ट, और वो ऐसा नहीं कर पाते हैं जैसे बहुत चांसेस मैडवेके को मिले। तभी ऐसा था कि मैडवेके को मैन ऑफ द मैच तो मिला है श्योर, बट उन्होंने बहुत चांसेस मिस किए थे, ही कुड हैव हैड अ हैट्रिक, लेकिन उन्होंने एक गोल दिया, एक गोल मारा, एक असिस्ट दिया, और उसके बाद ही फेडेड अवे, मतलब कभी सेल्फिश हो रहे हैं, शॉट्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो या तो ओवरवेल्म हो जाते हैं गोल असिस्ट के बाद। तो मैडवेके को उस चीज़ पे इम्प्रूव करना चाहिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर मरेस्का वो उनसे करवा देंगे। और मरेस्का का नाम भी सिंग कर रहे थे, अच्छा लग रहा है कि फैंस, मैच को एक फैंस ने एक्सेप्ट करा है, मरेस्का को बहुत अच्छा लग रहा है देखते हैं। 5 गोल्स, और उसी के चलते गोल्ड डिफरेंस पे चेल्सी इज सेकंड इन द टेबल। बहुत मजा आ रहा है कहते हुए 2 years ago we were 12th, lingering in that 10th 12th spot, अब हम सेकंड पे है 7 points behind लिवरपूल। और अगेन पाल्मर ऑल्सो गॉट हिज गोल, और तो बाकी इसके तो मैच की रिव्यू में बात करी है हमने, बट अभी जो मेन इशू या मेन टॉपिक जो आ रहा है कि आर चेल्सी द टाइटल रेस, तो श्योर लिवरपूल हैव स्लिप्ड अप, एंड एवर्टन भी आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। मर्सीसाइड डार्बी है, लास्ट मर्सीसाइड डार्बी इन गुडिसन पार्क इस वीकेंड, तो एवर्टन बहुत ही टर्न अप होके आएंगे मैच के लिए, बहुत टफ होगा लिवरपूल के लिए वो भी। एंड इफ लिवरपूल ड्रॉप पॉइंट्स एंड चेल्सी विन अगेंस्ट स्पर्स, तो अगेन वहाँ पे पॉइंट्स ग्रैप क्लोज हो जाएगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड से कि चेल्सी भी टाइटल रेस में, बिकॉज अगेन आई थिंक हम अहेड ऑफ शेड्यूल है, एंड आई थिंक हमारा एम टॉप 4 ही है। टाइटल रेस में आई वोंट से कि हम टाइटल रेस में, अभी टाइटल रेस के लिए ना एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है आई थिंक प्लेयर्स को, दे नीड टू नो, एक नो हाउ होता है हर चीज़ का, और वो नो हाउ आई थिंक हमारे प्लेयर्स के पास अभी है नहीं। श्योर पाल्मर वगैरह ने खेला है, चैंपियंस लीग में खेला है, सुपर कप फाइनल, ये सब ही हैज़ प्लेड, बट एज अ स्क्वाड आई थिंक इस स्क्वाड को बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। एंजो ने भी वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, बट आई थिंक वही है, पूरी स्क्वाड को एक एक्सपीरियंस चाहिए, बड़े गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस। जैसे अगर तुम देखो, वी हैवंट रियली बीन एबल टू बीट अ टॉप 6 साइड इस सीजन। लिवरपूल से हारे, आर्सेनल से ड्रॉ किया, सिटी से हारे, तो हमने ट्रेडिशनल टॉप 6 को नहीं हराया है। स्पर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे वो तो वीकेंड पे पता चलेगा, बट हमने बड़ी टीम को ऐसा नहीं हराया है। तो इससे पता चलता है जो टाइटल विनिंग टीम्स होती है वो बड़ी बड़ी टीम्स को भी झाके धो देती है। जैसे यूनाइटेड के साथ भी हमने एक ड्रॉ लिया जहाँ पे हमको जीतना चाहिए था, तो वहीं से पता चलता है कि ये टीम अभी थोड़ी यंग है, टाइम लगेगा। और ठीक है, अभी बहुत एक हाई चल रहा है हमारा, एज अ फैमिली पूरी टीम खेल रही है, बहुत एक साथ टुगेदरनेस है पूरी टीम पे, विच इज़ गुड टू सी, ग्रेट टू सी, बट
आई एम नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड से कि हम टाइटल रेस में, हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जनवरी तक हमारे जो फिक्सचर्स है वो विनेबल है। तो जो जितना हमारे हाथ में, देखो हमारा टाइटल तो एम वैसे भी नहीं है, हमारा टॉप 4 एम है, तो जितना हमारे हाथ में है वी शुड जस्ट फोकस ऑन दैट एंड कीप ऑन विनिंग आवर गेम्स कंसिस्टेंटली। मतलब हार गेम जीतना तो देखो इम्पॉसिबल है, बट अपना बेस्ट ट्राई करके हम एक विन स्ट्रिक पे चले जाए जनवरी एंड तक, और उसके बाद आई थिंक वी प्ले सिटी एट द ब्रिज। उससे पहले अगर हम अपने मोस्टली सारे गेम्स जीत जाए और लिवरपूल इधर उधर स्लिप अप करे, एक रन ऑफ फिक्सचर्स उनका आए जहाँ पर स्लिप अप करे, तो वहाँ पे हम रहें टू बाउंस बैक ऑन दैट। बट इट्स नॉट कि बिकॉज हम टाइटल चेस कर रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज हम अपने गेम्स जीत रहे हैं। हमारा एम ये नहीं रहना चाहिए कि हम टाइटल के लिए जा रहे हैं। श्योर अगर हम अपने गेम्स जीत जाए, फर्स्ट स्पॉट पे आ जाए, तो उसके बाद हम सोचेंगे जनवरी फरवरी में, बिकॉज वो हमारा मेन एम नहीं है। हमारा मेन एम है कॉन्फ्रेंस लीग को जीतना और टॉप 4 सिक्योर करना। तो हम अपने हिसाब से अपना देखते हैं, गेम बाय गेम देखते हैं, मैच बाय मैच देखते हैं। अपने मैचेस हमको जनवरी तक सारे जीतने का ट्राई करना है, क्योंकि ईजी रन ऑफ फिक्सचर्स है कंपेरेटिवली, और अच्छे से अगर नेगोशिएट कर लिया तो मतलब हम उस सेकंड थर्ड स्पॉट पे लिंगर कर सकते हैं। बट टाइटल रेस, और ऐसा मत सोचना कि हमने टाइटल रेस में थे, हमने तो बॉटल कर दिया, ये वो यार, ये टीम अभी बहुत यंग है। ऑल्दो आई एम श्योर कि नेक्स्ट 1-2 साल में हमको होना चाहिए टाइटल रेस में, एंड आई एम ऑल्सो श्योर अगर एंजो मरेस्का रहेंगे तो वी विल बी इन द टाइटल रेस, वी विल विन टाइटल्स इन द फ्यूचर, प्रीमियर लीग टाइटल, वी विल विन प्रीमियर लीग टाइटल्स फॉर श्योर। बट ये सीजन वो सीजन होगा या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। आर्ने स्लॉट, लिवरपूल आर वेरी वेल सेटल्ड। एक गेम ही है जहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, दे आर जस्ट प्लेइंग वेरी गुड राइट नाउ। हो सकता है एवर्टन से भी अगर वो हार गए तब भी वो बाकी टीम्स के अगेंस्ट पॉइंट्स लेंगे। हो सकता है थोड़ा डाउनफॉल उनका है, बट आई रियली डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करने का चेल्सी का वो होगा। सिटी काफ़ी दूर है, यस, लिवरपूल से, बट आई थिंक चेल्सी शुड नॉट बी लुकिंग एट दैट। मतलब जैसे कि मरेस्का ने बोला, वी आर नॉट इन द टाइटल रेस बिकॉज वी आर नॉट अहेड ऑफ आर्सेनल एंड सिटी। तो जहाँ पे भी है सेकंड स्पॉट पे रहो, अपने गेम्स जीतो, देन उसके बाद देखते हैं। अगेन मैं वही रिपीट करूँगा, हम एज सच कोई टाइटल रेस में अभी नहीं है। हमारा एम टॉप 4 ही है एंड कॉन्फ्रेंस लीग जीतना। अगर बहुत लिवरपूल का स्लिप अप आया या फिर और टीम्स का आया तो इस चीज़ पे हम बात कर सकते हैं। एंड या दैट इज इट मोस्टली। एस्टन विला ने ब्रेंटफोर्ड को भी हरा दिया। एस्टन विला की भी विन आई है काफ़ी टाइम बाद। ऑली वॉटकिंस ने भी गोल मारा, सो इट इज़ गुड टू सी कि विला भी एक बार अब अपना गेम जीत गई है। चेल्सी से लास्ट टाइम हारे थे वो लोग। एवर्टन ने भी 4-0 वुल्व्स को धो दिया भाई गुडिसन पार्क पे। एवर्टन को कभी वो ऐसे धुल के आते हैं जैसे एवर्टन धुल के यूनाइटेड से, फिर खुद आके धो दिया वुल्व्स को। और अब उन्हें थोड़ा ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस होगा उनको लिवरपूल वाले गेम में जाते हुए, जो कि मर्सीसाइड डार्बी है सैटरडे को आई थिंक, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड यस, दैट इज़ माई थॉट्स चेल्सी की टाइटल रेस पे, ओवरऑल इस प्रीमियर लीग के मैच डे पे। एंड कल प्रिडिक्शंस आएगी वीडियो वीकेंड के मैचेस की। एंड सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।